श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। पिछले प्रवचन में भूत प्रेतों की कुछ चर्चा आई थी और कुछ पाठ वगैरह भी बताए थे। उसको देख कर के मेरी इच्छा हुई कि इनके बारे में जो जनरल लोगों को जानकारी नहीं है वो जानकारी और दी जाए, उनका इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो देखो, एक बात खास समझने की यह है कि भूत प्रेत हमको दबाते कैसे हैं। यदि भूत प्रेतों की कमजोरी का आपको पता लग जाए तो आप भूत प्रेतों से डरोगे नहीं। भूत प्रेतों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जितना हम भूत प्रेतों से डरते हैं, भूत प्रेत हमसे उससे कई गुना ज़्यादा डरते हैं। एक बात। दूसरी बात उनके बारे में यह है कि भूत प्रेत अपनी काया को बदल सकते हैं। मेंढा बन गया, भैंसा बन गया, ये ज़्यादातर आसुरी प्रकृति के पशु होते हैं ना, वही रूप धारण करते हैं। गाय वगैरह का रूप धारण नहीं करते, क्योंकि ये इनकी प्रकृति कुछ आसुरी वृत्ति की है, इसलिए। तो इस प्रकार से ये अपना रूप बदलते हैं, और यदि रूप बदलने से आप डर गए तो उनका काम हो गया। आपको डराना तो चाहते हैं वो कि आप डरे नहीं और वो आपके अंदर घुसे नहीं। भूत प्रेतों की एक विशेषता यह है कि जब तक आप उनको इजाज़त नहीं देंगे अपने अंदर घुसने की, तब तक वो आपके पास नहीं आ सकते। वो इतने डरते हैं कि पता नहीं ये कैसा आदमी है। कोई हनुमान जी मिल गया तो, कोई महादेव शंकर बाबा मिल गया तो डरते हैं इन लोगों से, क्योंकि ये डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में है, इसलिए डरते हैं। तो ये ध्यान रखना है पहली बात तो, कि भूत प्रेतों से डरना नहीं है। ये उत्पात मचाएंगे आपके पास आकर के, लेकिन आपको परेशान नहीं, आपको टच नहीं कर सकते। टच आपको तभी कर सकते हैं जबकि इनके ऊपर से इनको, यानी इनके डिपार्टमेंट से इनको इस बात की इजाज़त है कि वो किसी व्यक्ति को टच कर सकता है, वरना टच नहीं करेगा। दूर बैठा बैठा खड़ा होगा, खड़ा खड़ा देखता रहेगा आपको। आप भी देख रहे हैं कि श्रीमान जी आ तो गए भाई है, और बोल नहीं रहे हैं। यदि आपने उनसे बोल लिया तो बोलना चालू कर देंगे। जब तक आप नहीं बोलेंगे उनसे, तब तक आपसे वो बोल नहीं सकते, क्योंकि इजाज़त ऐसी ही होती है उनको कि भाई तुम रूप कुछ भी धारण कर लेना, लेकिन एक तो अंदर मत जाना और दूसरा बोलना मत। अपने भागवत में गोकर्ण का प्रसंग आता है, बहुत बढ़िया प्रसंग है, सुरवर महात्म्य में ही आ जाता है। तो इतना बढ़िया प्रसंग है वो कि उसको, यदि आपके पास में भागवत की पुस्तक नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई, तो ला के रख लो। अच्छी है ये किताब, तो पास में रहे तो अच्छा है। बहुत अच्छी बातें बताऊंगा उसमें। तो भाई, गोकर्ण के प्रसंग में एक बात ये आई कि गोकर्ण जो था उसके कान गायों के जैसे थे, इससे उसका नाम गोकर्ण रख दिया उनके पिताजी ने। तो गोकर्ण तो जो है बिल्कुल साधु प्रवृत्ति का आदमी था जन्म से ही। तो जन्म होते ही थोड़े समय में ही वो जब बोलने लगा तो वो तो घर छोड़ के चला गया कि भाई मैं तो अब ज़िंदगी में साधु ही रहूँगा, अब मैं घर में नहीं आऊँगा। लेकिन एक दफ़ा कोई ऐसा ही प्रसंग आ गया, मन में भाव आया कि अरे मकान में कौन होगा कौन नहीं होगा, देखें घर जा कर के संभाले तो सही कि मकान में कोई रहता भी है कि नहीं रहता।
तो आया तो मकान तो सुन्न सट, कुछ भी नहीं, मकान में तो कोई नहीं था। और लोगों ने हल्ला मचा रखा था कि यहाँ तो भूत नाचते हैं। अब बोलिए, ये जो भय है ना, इससे लोगों ने उसको भूतेला मकान कर दिया। मकान अच्छा था, सुंदर था, बढ़िया था, आदमी रह रहे थे, आदमी रहने लायक था, लेकिन उसको हमने डर के मारे भूतेला मकान में तो, अरे हमने देखे हैं भाई भूतों को नाचते हुए वहाँ पर। हाँ, रात को देख लो, कभी भी जाओ वहाँ पर नाच की आवाज़ आएगी भूतों की। अरे भाई अच्छी बात है, मान लेते हैं आपकी बात, नाच की आवाज़ आ गई आपको, औरों को भी आपने सुना दिया नाच की आवाज़, लेकिन वो नाच की आवाज़ ने आपको क्या कष्ट दिया, आपको परेशान किया क्या? आप परेशान हो जाओगे तो आपके पास आ जाएगी, परेशान नहीं होगे तब तक नहीं आएगी। तो गोकर्ण के यहाँ पर उसका बड़ा भाई, उसका जो दूसरा भाई था, छोटा भाई था, वो प्रेतयोनि में चला गया, क्योंकि उसका राक्षसी स्वभाव था, तो वो प्रेतयोनि में चला गया। तो गोकर्ण जब आया मकान में, तो वो उस समय उसका भाई अकेला राक्षसी रूप में वहाँ रहता था। तो उसने देखा, अरे ये कौन आ गया? तो देखता है तो बड़े भैया से ही दिखते हैं। अच्छा, ये आज कैसे आ गए? तो ये उपद्रव मचाने लगा वहाँ पर, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता है। तो गोकर्ण बोलते हैं उनसे, अरे भाई मैं इन उपद्रवों से डरने वाला नहीं हूँ, तू तो ये बता तेरे को काम क्या है? बोले आप बोलने का इंतज़ार कर रहा था मैं, तो आप बोलो तो मैं अपनी तक समस्या सुनाऊँ। बता, अब बता तेरी समस्या क्या है? बोले मेरी समस्या यह है कि मेरा अभी उद्धार नहीं हुआ और आप मेरा उद्धार कर सकते हैं शुरू से, क्योंकि जन्म से ही आपने गायों का सेवन किया है, गायों की सेवा की है और सत्संग का सेवन किया है, भगवान की भक्ति की है, इसलिए आप ही मेरे को सुधार सकते हैं, मेरा जन्म। तो बोले अच्छा, तो भाई मैं विचार करूँगा कि भाई कैसे सुधर सकता है। नहीं नहीं, बोले आपके दिमाग में है, आप जो विचार करोगे बस उसी से सुधर जाएगा मेरा जन्म। तो भले मैंने तो भागवत के बारे में सुना है, बस उसी से सुधर जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके पास में एक डंडा है, ये बांस का डंडा है। हाँ है, और इसमें देखो 7 पेलियाँ हैं। हाँ हैं, 7 ही है भाई। देखो मैं 7 में रहूँगा और आपको पता लग जाएगा कि मेरा उद्धार हुआ कि नहीं हुआ। कैसे पता लगेगा? कि आप जब देखेंगे आपकी एक पेड़ी टूट गई तो समझ लो कि उतना सा मेरा 1/7 यानी 1/7 मेरा उद्धार हो गया। जब दूसरी टूट गई तो फिर 2/7, 3/7 ऐसे मेरा उद्धार हो जाएगा और मेरा पूरा उद्धार हो जाएगा। 7 दिन में आप भागवत पूरी कर लेना, 7 दिन में मेरा उद्धार हो जाएगा। बोले अच्छा भाई, ये तो बहुत आसान तरीका है, फिर तो औरों को भी बताऊंगा। तो बोले नहीं, औरों को सबको इनवाइट कर लो आप और सबको बताओ ये बात, पहले बता दो ये बात, और ताकि सब लोग देख भी लें इस बात को कि देखो कैसे इसमें से प्रेत निकल के जा रहा है, कैसे प्रेत। बोला मैं दिखूंगा नहीं किसी को, लेकिन ये जो बांस की पेड़ी टूटेगी उससे लोगों को अंदाज़ हो जाएगा कि अरे वास्तव में ये तो भागवत तो गजब की है। तो भागवत में लोगों का विश्वास बढ़ेगा और भागवत में विश्वास बढ़ेगा तो उनका जन्म सुधरेगा। तो भाई इसलिए मैंने सोचा कि कुछ भूत प्रेतों के बारे में बात की जाए। एक बात तो आपको बता ही है, अब आपको कुछ बातें इनके बारे में और बताता हूँ। देखो, ये भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? हमारे पृथ्वी में इस जहाँ जहाँ भी सृष्टि है उस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी रहते हैं। एक तो जीव और एक आत्मा। दोनों मिलकर के तो जीवात्मा हो गई, और नहीं तो जीव अलग है, आत्मा अलग है। इसको पक्का कर लो इस विषय को, इससे उद्धार हो जाएगा आपका। जीव अलग है, आत्मा अलग है। तो देखो भाई, जो कुछ आपको दिखता है इस संसार में, इन लोकों में, वह जीव है। और जो आपको नहीं दिखता, बिजली का उदाहरण आपके सामने है, पंखा दिखता है, ट्यूबलाइट दिखती है,
गीजर दिखता है, ये सब दिखते हैं हमको, तो ये जीव हैं, ये जीवात्मा नहीं है, ये जीव है, संसार है ये। और इनमें करंट है, वो नहीं दिखता, वो करंट है, वो आत्मा है। तो देखो भाई, जब जीव आत्मा से मिल गया तो जीवात्मा हो गया, यानी उसका उद्धार हो गया जीव का। अब दोबारा जन्म नहीं होगा, जीव को आत्मा से मिलाना ही उद्धार होना है। तो मिलाने में कितना सा जोर आता भाई? आपको कोई चीज़ मिलाने में, ये दो हाथ हैं, दोनों हाथों को मिलाने में कितना सा जोर आया? मिलाने में कोई जोर ही नहीं आया। तो आपको केवल जीव को आत्मा से मिलाना है और इससे आपका उद्धार पक्का। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने तो एक बहुत ज़ोरदार बात करी। उन्होंने कहा कि आपका उद्धार नहीं है तो आपके बदले में मैं नरक में चला जाऊंगा। आप ये आड़ मत लगाओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं तो इतना पापी हूँ, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। ये आड़ मत लगाओ, अपने को खुला छोड़ दो और ये समझ लो कि आप जीवात्मा हैं, जीव नहीं। आप आत्मा हैं, जीव नहीं। तो यहाँ पर इसमें संसार में जो कुछ आपको नजर आएगा वो दो ही बातों का मिलन है, जीव का और आत्मा का। जीव आत्मा से मिल जाता है तो वो जीव परमात्मा के समान हो जाता है, और परमात्मा के समान हो गया तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा भाई? किसी का पुनर्जन्म होने की संभावना ही नहीं है। सेठ जयदयाल जी गोयनका ने तो यहाँ तक कहा है कि अरे भाई, आप अपने आप को जीव मत मानो, करंट मानो, आत्मा मानो। यदि आपने अपने आप को आत्मा समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगला जन्म आपका नहीं होगा। अब बोलिए, ऐसे सेठ जयदयाल जी गोयनका जो विष्णु भगवान से साक्षात खड़े खड़े बातें करते थे और उनको याद करते ही विष्णु भगवान आते थे उनसे बात करने के लिए, और वो आपको ये गारंटी दे रहे हैं कि आपका अगला जन्म नहीं होगा। आप अपने आप को आत्मा मान लो, जीव नहीं। क्योंकि आत्मा मानते ही आप भगवान के बराबर हो गए, और जब भगवान के बराबर ही हो गए तो भगवान का दोबारा जन्म होगा क्या? इसलिए उन्होंने कहा, फिर उन्होंने इतना सा ज़रूर कह दिया कि मान लो आप तो बड़े शक्की आदमी हो, आपके मन में वहम जाता ही नहीं कि अरे ऐसे भी कोई कल्याण होता है क्या, वैकुंठ मिलता है क्या? पता नहीं कितने जन्म तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं जा कर के वैकुंठ के दर्शन होते हैं। कह दिया कि साहब आप केवल ये मान लो तो वैकुंठ से ले जाओगे, मान लो तो वैकुंठ से ले जाओगे। तो सेठ जयदयाल जी गोयनका ने बहुत अच्छी बात कही है आप लोगों के लिए। भाई, यदि ऐसा भी आपके मन में है तो चिंता मत करना, शब्द की शक्ति तो अपना काम करेगी। शब्द में जो ताकत है वो तो अपना काम करेगी। आपने अपने आप को कह दिया कि मैं कौन हूँ, मैं तो भैया आत्मा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस जन्म में नहीं तो एक जन्म आपको और लेना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा। बोले कितनी गारंटी दे दी उन्होंने। तब आपको ये मानने में जाता क्या है कि भाई आप ये दिखते हो वो नहीं है, आप करंट हैं। इस दिखने वाले देह को चलाने वाला करंट हैं आप। तो ये विश्वास कर लीजिए, इसमें कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है वहम करने की। लेकिन आप फिर भी करें तो सेठ जी को याद रखो। ऐसे सेठ जी जो विष्णु भगवान से साक्षात बात करते थे, ऐसे सेठ जी जो विष्णु भगवान के दर्शन जिसको चाहते करा सकते थे, कराया भी है उन्होंने। कईयों को दर्शन कराया उन्होंने विष्णु भगवान के, इसलिए ऐसे सेठ जी थे वो। तो आप देखिए, ये मैंने आपको बात बताई, कुछ थोड़ी हट कर के अपने आत्मकल्याण के संबंध में ये बात प्रसंग आ गया तो मैंने आपको ये भी बता दी। तो भूत प्रेतों की बात चल रही थी,
तो मैं आपको एक कहता हूँ कि भूत प्रेत जिस दुनिया में रहते हैं तो वो दुनिया है इनकी रहने की अंतरिक्ष, यानी हमारे सब जहाँ हम रह रहे हैं तो पृथ्वी है, और जहाँ पृथ्वी समाप्त हो जाती है वो अंतरिक्ष है, और जहाँ अंतरिक्ष समाप्त हो जाता है वो स्वर्ग आ जाता है। पहले हमारे पूर्वज, अर्जुन का उदाहरण आपके सामने है, स्वर्ग तक जाते थे। और पूर्वज ही नहीं, त्रेता युग तक तो हमारे अयोध्या के जो राजा होते थे वो देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए जाया करते थे। तो ये पहले का आवागमन दूसरी स्थिति थी, अब आवागमन की स्थिति हो सकता है आ जाए फिर भी, लेकिन अभी तो स्थिति है नहीं कि हम पृथ्वी से चांद तक तो चले गए ना। तो चांद आप देखते हो कि कोई पृथ्वी पर है क्या? चांद तो स्वर्गलोक में ही है ना, मतलब स्वर्गलोक हम कहते हैं उसको, वास्तव में स्वर्गलोक नहीं है कोई, चांद तो भगवान के यहीं पर है, एक उनका अलग विभाग है। तो चांद है वास्तव में बैकुंठ में, तो बैकुंठ के दर्शन ये मान लो कि आपको यहाँ हो रहा है। और सूरज भगवान के दर्शन कर लो सुबह। हम सूर्य प्रणाम को इतने महत्व क्यों देते हैं? सूरज भगवान के दर्शन का मतलब वो तो सनातन रूप से सूरज तब तक कायम रहेगा इस पृथ्वी पर जब तक जीव रहेगा। तो जब तक आप रहेंगे यानी जीवात्मा या जीव यहाँ रहेगा तब तक सूरज जाएगा नहीं। तो सूरज भगवान को जब नमस्कार करो तो आप साक्षात समझ लो कि सूरज भगवान तो भगवान ही है। ये ऐसा नहीं कि केवल हम कह रहे हैं इनको भगवान, वास्तव में भगवान नहीं है। या आप न मानो तो भी भगवान है, मानो तो भी भगवान है, और ये शाश्वत रूप से भगवान है। चंद्रमा में और सूरज में इतना सा फर्क है। जब ये जो अपने ब्रह्मा जी वाली प्रलय होती है, प्रलय दो प्रकार की होती है, एक ब्रह्मा जी वाली, एक सूर्य वाली। तो जब ब्रह्मा जी वाली प्रलय होती है, यदि मेरे को फिगर सही याद है तो ये होती है 432 864 करोड़ वर्षों में ब्रह्मा जी का एक दिन और रात होता है। ऐसे ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी वाली प्रलय होगी, और जब सूरज के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब महाप्रलय हो जाएगी। महाप्रलय में सब चीज़ें भगवान में मिल जाती हैं, कुछ नहीं रहता, केवल वैक्यूम, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। और ये जो ब्रह्मा जी की प्रलय होती है तो उस प्रलय के अंदर सब चीज़ें ब्रह्मा जी में समा जाती हैं, और ब्रह्मा जी 864 करोड़ वर्ष तक शयन करने के पश्चात फिर आँख खोलते हैं, फिर सब के सब वापस प्रकट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा जैसे मेरे को जानकारी थी वैसे आपको बताइए। तो आप डरिए मत, और इनके बारे में दूसरी बात बताऊं मैं, इनको प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। ये बड़े दुखी रहते हैं। ये पितृ और भूत, इन दोनों का एक ही स्थान है। अंतरिक्ष में जो तारे दिखते हैं ना आपको, ये तारे आपकी आंखों तक दिखते हैं, लेकिन आपकी आंखें यदि और ऊपर चले जाए चांद तक तो आपको इतने तारे नजर आएंगे कि आप उसका पार ही नहीं। तो ये जो तारे हैं ये सब एक एक भूत या एक एक प्रेत इनके रहने के स्थान हैं ये। और ये वास्तव में रहने का स्थान इनका किस रूप में होता है? हवाई जहाज के रूप में। इनको हवाई जहाज मिले हुए हैं। जितना ज़्यादा तपस्वी उसके पास उतना ही बड़ा हवाई जहाज, और उसके पास उतनी बड़ी अपने
अनुचरों की फौज, नौकर चाकर उन सब की फौज, और उन फौजों का भी स्थान, वो हवाई जहाज इतना बड़ा होता है जैसे कोई बस्ती हो, उस बस्ती में छोटे छोटे कमरे, मकान, गांव होते हैं, वैसे होते हैं। तो उसमें उस हवाई जहाज के अंदर ही वो सारी व्यवस्था होती है। तो ये भूत प्रेत जो हैं वहाँ रहते हैं अंतरिक्ष में, जहाँ तारे नजर आते हैं वो भूत प्रेतों के रहने का स्थान है। अब ये बड़े दुखी रहते हैं, मैंने आपको बताया। तो अमावस्या के दिन एक इन्होंने तय कर लिया, भाई अमावस्या के दिन सारे पितृ, आपके परिवार से संबंधित जितने भी पितृ हैं उनकी संख्या हजारों में होगी, आपको पता भी नहीं है, और वो आपकी मदद करते हैं। जितने पितृ हैं वो आपकी मदद करते हैं, तो उनकी संख्या हजारों में होगी। तो आप उनको तर्पण अवश्य दीजिए, यानी जल पिलाइए। और यदि श्रद्धा हो तो श्राद्ध भी करिए। श्रद्धा और श्राद्ध जो है, श्राद्ध शब्द श्रद्धा से ही बना है। यदि आपकी श्रद्धा हो तो श्राद्ध करिए, यदि श्रद्धा नहीं हो तो वो तर्पण से संतुष्ट हो जाएंगे। तो भाई एक महीने में अमावस्या एक दफ़ा आती है, अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर लिया कीजिए, और कुछ नहीं तो उनके नाम से अपने बेटे को ही जिम्मा दीजिए, अपने पिता को ही जिम्मा दीजिए, वो उनको मिल जाएगा। ये ध्यान रखिए। तो आपका खाना भी बेकार नहीं गया, घर की घर में रह गया, और आपने पितरों को खुश भी कर दिया। तो क्या जाता है इसमें भाई, इतना तो कर लिया करो। तो भूत प्रेतों से मैं कह रहा था आपको डरना नहीं है, और ये इतनी सी सेवा उनकी कर दो तो वो आपके नज़दीक आपके दोस्त बन जाएंगे, और फिर वो आपकी हर जगह पर, हर स्थान पर मदद किया करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इस बारे में बताया। अब देखिए, इसके अलावा कुछ बातें और हैं जो मेरे को बताने की हैं आपको। माता जी की इजाज़त होगी तो वही भी बताऊंगा कि आजकल क्या है कि हर आदमी बड़ा दुखी है। दुखी क्यों है? बहुत से आदमियों को तो पूछो तो ये भी पता नहीं चलता कि वो दुखी क्यों है, लेकिन दुखी तो हैं। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, बस 99 के फेर में पड़े हुए हैं, इसलिए दुखी हैं। देखो भाई, आपके मरने के साथ में ये शरीर चला जाएगा। ये शरीर दिखता है ना, ये जीव है, ये तो जाएगा। आत्मा तो रह जाएगी। आत्मा ने तो पता नहीं अब तक कितने करोड़ों अरबों खरबों कितने शरीर धारण कर लिए, तो आत्मा तो रह जाएगी। ये तो जीवात्मा से मिली हुई है, इससे एक दिखती है आपको, वरना वो अलग है, ये अलग है। तो आत्मा तो रह जाएगी, वो फिर अपने दूसरे अपने कर्मों के हिसाब से दूसरे उसमें योनि में चला जाएगा। लेकिन जब तक आपका ये शरीर है तब तक ही आपको जीव मिलेगा, यानी शरीर मिलेगा। आगे ये शरीर से मोह छूट गया तो आगे शरीर नहीं मिलेगा। जब शरीर नहीं मिलेगा तो कर्म भोगने के लिए शरीर चाहिए, इसलिए कर्म भोगने का सवाल नहीं, मोक्ष हो जाएगी आपकी। इसलिए हम अपने आप को जीवात्मा समझिए, जीव नहीं। और आत्मा का जीव से संबंध हो गया, आपने कर रखा है, हुआ नहीं है, अलग अलग हैं, आपने कर रखा है, आप इनको अलग अलग मान नहीं रहे हैं। इस कारण से अभी आपकी मोक्ष नहीं हुई, और यदि आप मान लोगे तो आपकी मोक्ष हो जाएगी। तो जीव अलग है, आत्मा अलग है, यह ध्यान रखना है। इसलिए आज बस इतना ही। नमस्कार।